हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 14 अकबरी लोटा का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने काल्पनिकता के सहारे लाला झाऊलाल की समस्या को अत्यंत रोचक ढंग से हल किया है। उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेजों के संग्रहालय का अंग बन जाता है, इसका वर्णन मन को गुदगुदाता है। प्रश्न 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर: लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी बीवी ने के उसमें पानी लाने पर चुपचाप ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को पैसे देने का वादा किया था। उन्हें लगा कि अगर लोटे के पीछे बहस करूंगा तो पैसे की याद आ जाएगी और लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो चुप ही रहे। प्रश्न 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? लाला झाऊ ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जब लाला झाऊलाल के हाथों पानी का लोटा छूटकर नीचे गिरा और लुढ़कता हुआ आंखों से ओझल हो गया और फिर भीड़ उनके घर उमड़ने लगी। किसी के चीखने और गाली देने की आवाज से वो समझ गए कि यह अंग्रेज को उन्हीं के लोटे द्वारा चोट लगी है। प्रश्न 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? इनकार मतलब मना। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया, ताकि अंग्रेज को लगे कि बिलवासी जी झाऊलाल को नहीं जानते हैं और बिलवासी जी झाऊलाल के लिए पैसों का इंतजाम भी करना चाहते थे। अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा तथा यह गंभीर मामला शीघ्र समाप्त हो जाएगा और झाऊलाल जी उस बेढंगे लोटे को नायाब बताकर अंग्रेज को बेच दे। प्रश्न 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने झाऊलाल जी की मदद करने के लिए अपने ही घर में अपनी बीवी के संदूक से पैसे चुराए थे। प्रश्न 5। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर: अंग्रेज ने वह पुराना लोटा बिलवासी जी के बताने पर खरीद लिया था कि ये बहुत पुराना
अकबर के जमाने का ऐतिहासिक है। 500 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि अंग्रेज पुरानी चीजों को संग्रह करने का शौकीन था और साथ ही भारतीय सभ्यता व ऐतिहासिक वस्तुएं अंग्रेजों को आकर्षित करती थी। अगला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? उत्तर, इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यह वाक्य बिलवासी जी ने यह बात झाऊलाल जी से कही थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर में चोरी करके उनके लिए पैसों का इंतजाम किया था। वो बताना नहीं चाहते थे और फिर वो जल्दी में थे, क्योंकि उन्हें अपने चुराए हुए पैसों को वापस भी रखना था। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। उत्तर, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी, क्योंकि झाऊलाल जी की मदद करने के लिए बिलवासी जी ने अपने घर चोरी की थी। उन्होंने अपनी बीवी के पैसे चुराए थे। अब झाऊलाल जी की मदद करने के बाद वो अपनी बीवी के पैसे वापस रखना चाहते थे, पर उनकी बीवी अभी सोई नहीं थी, इसलिए वो जगकर अपनी बीवी के सोने का इंतजार कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में के लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल पत्नी के बीच की इस बातचीत का से क्या पता चलता है? लिखिए। झाऊलाल और उनकी पत्नी की बातचीत से पता चलता है कि झाऊलाल को हर बात को टालने की बीमारी थी, या उनकी बीवी ने उनसे कुछ पहले भी मांगा होगा और झाऊलाल जी उसे नहीं दे पाए होंगे। झाऊलाल कंजूस होंगे, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास ना था। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? उत्तर, अगर अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो बिलवासी बाबू को अपनी बीवी के चुराए हुए पैसे झाऊलाल जी को देने पड़ते। बिलवासी बाबू भी अगर पैसे ना चुराते तो झाऊलाल जी अपनी बीवी को पैसे नहीं दे पाते और उनकी अपनी बीवियों के सामने बेइज्जती भी होती। इसके अलावा उन्हें अचानक यूं 500 रुपये भी ना मिल पाते। अगला वाक्य है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो झाऊलाल जी को सजा हो जाती और उन्हें जेल जाना पड़ता और वो अपनी बीवी को पैसे भी नहीं दे पाते। अगला है वाक्य, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? उत्तर, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो उनकी चोरी पकड़ी जाती और उनके बीच झगड़ा होता, उनकी बीवी के सामने बेइज्जती भी हो जाती। पता कीजिए। अगला प्रश्न, अपने वेग में उल्का को ले जाते हुए वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है?
उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? उल्का को अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जिनका निर्माण चट्टानों की छोटे छोटे कणों से होता है। उल्का और ग्रहों में अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ग्रह सूर्य के चारों तरफ शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमते हैं, जबकि उल्काओं का सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति। नंबर 2, उल्काओं का आकार ग्रहों से छोटा होता है। ग्रह और उल्का में समानताएं। नंबर 1, दोनों का निर्माण चट्टान कणों से होता है। नंबर 2, दोनों ही किसी तारों की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न पता कीजिएगा ही। इस कहानी में आपने 2 चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियां सच्ची हैं या काल्पनिक? दोनों ही कहानियां काल्पनिक लगती हैं। कहानी बच्चे अपने विचार से खुद बनाएं। अब अगला प्रश्न है, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज के बारे में ऐसे ही कोई मजेदार कहानी बनाइए। बच्चे अपनी कहानी स्वयं बताएंगे या बनाएंगे। अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? बिलवासी जी ने पैसों का इंतजाम करने का तरीका गलत था, क्योंकि चोरी करना कोई सही बात नहीं है, चाहे फिर हम इससे किसी की मदद ही क्यों ना कर रहे हों। दूसरा तरीका भी गलत था, क्योंकि उन्होंने एक अनजान अंग्रेज को बेवकूफ बनाया था। भाषा की बात। इस कहानी में लेखक जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगी। उत्तर। पहला वाक्य है, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। दूसरा वाक्य है, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते हैं। तीसरा वाक्य, उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। चौथा वाक्य है, लाला जी गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। भाषा से अगला प्रश्न, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। उत्तर। पहला मुहावरा है, मारा मारा फिरना। जो बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करते वो बड़े होकर नौकरी के लिए यूं ही मारे मारे फिरते हैं। दूसरा मुहावरा है, आंख सेकने के लिए भी ना मिलना। हजार हजार के नोट से आंख सेकने को भी नहीं मिलती। तीसरा मुहावरा है, आंखों से खा जाना। वो मुझे ऐसे गुस्से से देख रहा था मानो आंखों से खा जाएगा। चैन की नींद सोना। अगला मुहावरा वाक्य है, अपना होमवर्क करने के बाद मुझे चैन की नींद आई। मुहावरा 5, डींग सुनना। राम खड़े खड़े श्याम की डींग सुनता रहा, क्योंकि श्याम उसका परम मित्र है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए
अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।